तो बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान बीजेपी की कोर ग्रुप की अहम बैठक हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हो रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। राजस्थान के बाकी उम्मीदवारों पर यहां मंथन हो रहा है। तमाम जानकारी के साथ कुमार गौरव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, देखिए, राजस्थान की बात की जाए तो वाकई बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। अब उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है, क्योंकि जब पहले उम्मीदवारों के नाम पर लिस्ट जारी हुई थी तो आपने देखा कि कई लोग इसके विरोध में भी आए थे। तो एक बैलेंस किया जाएगा, ये जो मंथन हो रहा है। देखिए, जाहिर तौर पे 9 अक्टूबर को चुनाव का ऐलान हो गया है और पहले जो बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की सूची 9 अक्टूबर को ही, जिस दिन चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान किया था, उस दिन जारी की थी। और जाहिर सी बात है, जब चुनावी प्रक्रिया शुरू होती है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होता है, ऐसे में कुछ असंतुष्ट लोग होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और हर चुनाव में ये देखने को मिलता है। बहरहाल अभी 159 आगे की सीटों को तय करना है पार्टी को, लिहाजा पार्टी की कोर कमेटी की बैठक, कोर ग्रुप की आप कह सकते हैं बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और बीजेपी कोर ग्रुप के वसुंधरा समेत सीपी जोशी और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं, सभी जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद हैं। और मंथन चल रहा है कि बाकी जो 158-59 के आसपास जो सीटें बची है उस पर उम्मीदवारों को तय किया जाए, चूंकि अब समय भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। और 19 या 21 तारीख को बीजेपी सीईसी की बैठक होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों के नाम को पर अंतिम मुहर लगाया जाएगा। जाहिर सी बात है, जो आपने कहा कि पिछली बार जो 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी, उसमें कई सांसद थे और कई जो लोकल एस्पिरेंट्स थे, उनका टिकट काटा गया है। खासकर वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी लोगों का बताया गया कि उनका टिकट काटा गया है, लेकिन 10 से 12 उनके करीबी लोगों को टिकट दिया भी गया है। तो पार्टी एक बैलेंस बनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि पार्टी जब पुराने से नए जनरेशन की तरफ शिफ्ट होती है, कई बार राज्यों में जैसा आपने देखा, चेहरा इस बार कहीं नहीं है, हर जगह कमल ही चेहरा है। मुख्यमंत्री होने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में चेहरा घोषित नहीं किया गया। तो पार्टी ने एक नीति तय कर ली है कि अब युवाओं को मौका देना है, जो पिछले दूसरी पंक्ति के लोग हैं उनको आगे लाना है। और ऐसी स्थिति में उसी हिसाब से सीटों को तय किया जा रहा है, उम्मीदवारों को तय किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, जब जनरेशन चेंज होता है तो पार्टी में उथल पुथल मचता है, हंगामा होता है, लेकिन चुनाव आते आते जब बड़े नेता फिर एक्टिव होते हैं तो वो सब शांत हो जाता है। बहरहाल अभी की जो बैठक है वो बचे हुए राजस्थान के बचे हुए 159 सीटों के उम्मीदवारों को तय करने को लेकर है। तमाम बड़े नेता इस पर मंथन कर रहे हैं। इसके बाद फिर 3 बजे से मध्य प्रदेश के बचे हुए 94 उम्मीदवारों के नाम पे चर्चा होगी। उसके बाद भी आप देखेंगे जो 94 सीटें हैं उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि काफी उम्मीदवारों की सीट जो पुराने विधायक हैं या पिछले चुनाव में जो उम्मीदवार रह चुके हैं और हारे हैं, 94 जो बची हुई सीट है मध्य प्रदेश की, उसमें भी कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। तो आगे आने वाले, जब तक उम्मीदवारों की सूची जारी होती रहेगी, 19 तारीख को और 21 तारीख को सीईसी की बैठक की उम्मीद है। जब ये सीटें जारी होंगी तो जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक एक पार्टी में विद्रोह की स्थिति देखने को मिलेगी। और इसलिए बीजेपी ने पहले ही डैमेज कंट्रोल कमेटी भी बना दी है। और बिल्कुल, अब देखिए, सभी जाति को आज मंथन होगा, उसके बाद लिस्ट भी जारी की जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात है कि किस तरह से महत्वपूर्ण ये बैठक होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।